लोकसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां, राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की बैठक, बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। देखिए, जनवादी पार्टी की ये मासिक रूटीन बैठक है, हर माह होती है। ये चुनाव की घोषणा हो गई है, तो इस बैठक में विशेष तौर से हम लोग पूर्व में जो हमारे 17 लोकसभा के उम्मीदवार घोषित थे, उन उम्मीदवारों को बुला करके हम लोग उन 17 लोकसभा सीटों पर और मजबूती से कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर रणनीति बना रहे हैं। और जो सीटें बची हैं उनमें वो कौन सी सीटें हैं जहां जनवादी एक मजबूत जनाधार खड़ा कर सकती है चुनाव लड़ करके, उन सीटों को चिन्हित करके वहां कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि चुनाव भी एक माध्यम होता है अपनी विचारधारा और अपने पार्टी को लोगों तक पहुंचाने का। तो जो सीटें शेष बचेगी हम प्रचार के लिए ही लड़ेंगे, लेकिन 400 लोकसभा सीट पर चुनाव हम लड़ेंगे। इसकी तैयारी जनवादी पार्टी की। कौन सा क्या कुछ सर लग रहा है कि मतलब आप लोग आने वाले मतलब जो चुनाव अभी होने जा रहे हैं, इसको लेके क्या कोई इंडिया महागठबंधन से भी आप? नहीं, हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि हम इस बात पर भरोसा करते हैं कि हमारी पार्टी एक अपनी विचारधारा पर काम करती है। जैसे समाजवाद है, साम्यवाद है, वैसे जनवाद हमारी अपनी एक विचारधारा, एक राजनीतिक सोच है। डेमोनिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म और डेमोनिज्म। हमारी पार्टी ने दुनिया को एक नई राजनीतिक विचारधारा दी है और विचारधारा अपना आयाम खुद तैयार करती है। समय लगेगा, लेकिन जनवादी पार्टी के नेतृत्व में एक सामाजिक जनवादी क्रांति देश में होगी, जिसका नेतृत्व जनवादी पार्टी करेगी। जिन मुद्दों के साथ जाएंगे जनता के बीच में क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? जनवादी पार्टी यह मानती है कि देश में अगर आर्थिक जो असमानता है उसको कम किए बगैर सामाजिक न्याय की अवधारणा की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इस समय जो भी पार्टियां हैं वो आर्थिक अन्याय की तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। आर्थिक असमानता से जो उपज रही है परेशानियां, उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। जाति बैलेंस बनाने में आरक्षण और तमाम सारे मुद्दों पर सिर्फ सामाजिक न्याय ढूंढ रही है। जनवादी पार्टी आर्थिक असमानता को कैसे कम किया जा सके और कौन सी ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम होगा जिस सिस्टम के आधार पर हम इस देश की 100% जनता को समाहित कर देंगे, वो जनवादी का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, हम उस सिस्टम को समाज के बीच ले जा रहे हैं और हमारी सरकार आएगी तो हम उस सिस्टम को लागू करेंगे। लेकिन सर, देश की जो प्रमुख पार्टियां हैं वो प्रमुख पार्टी अभी ज़्यादातर देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का वर्गीकरण कर वोटों का आधार है। हिंदू मुस्लिम जो हम बोएंगे वही तो काटेंगे। हम जिस बुनियाद पर चुनाव लड़ेंगे उसी तरह का सरकार हमें प्रतिफल देगी। हम 5 किलो राशन के लिए वोट दे रहे हैं तो आने वाली सरकार हमें 6 किलो राशन और दे देगी, बढ़ा देगी। लेकिन हमारी बुनियादी समस्याओं का समाधान कैसे? तो जनवादी पार्टी इस चीज़ों पर भरोसा नहीं करती। जनवादी पार्टी बुनियादी चीज़ों, जिस देश के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं उस पर फोकस करती है और हम लोग उसी बातों को लेकर के जनता के बीच जाते हैं। अपना परिचय डॉक्टर संजय चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी।